वाइड एंगल के सभी दर्शक साथियों को आरल भट्ट का नमन और सत्कार। अष्टावक्र गीता के अभी तक 17 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। कई सारे साथियों का कहना है कि अब अष्टावक्र के बारे में कुछ बताया जाए। वैसे भी जो अगला अध्याय अध्याय या प्रकरण यानी कि 18वां प्रकरण है, वो काफी विस्तृत है और उसमें इस ज्ञान का एक किस्म का पूरी समीक्षा की गई है जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया, जिसको हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो आज हम अष्टावक्र के बारे में बात कर लेते हैं। अष्टावक्र के बारे में बहुत सारी छुटपुट कहानियां हैं जो जनमानस में प्रचलित हैं। और सबसे बड़ी जो ये है कि अष्टवक्र यानी कि 8 टेढ़े मेढ़े उसकी काया जिस्म में ये थे। तो उसी के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अष्टावक्र के बारे में हमें विस्तृत रूप से महाभारत में पता चलता है। महाभारत के वन पर्व में जब युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ लोमाश ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर लोमाश ऋषि उनको वो जगह दिखाते हुए बोलते हैं कि ये देखो, यहाँ पर है श्वेत केतु का आश्रम, जिसका सरस्वती देवी का साक्षात्कार यहीं पर हुआ था। और साथ में उसके वो है उसके भांजे अष्टावक्र का आश्रम। और अपने जमाने में ये दो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। इस पर युधिष्ठिर पूछते हैं कि हमें बताइए कृपया कि ये अष्टावक्र जी कौन थे और उनको अष्टावक्र क्यों कहा जाता। इस पर लोमाश ऋषि ये अष्टावक्र की कहानी बताते हैं, जो अगले 3 अध्यायों में 101 श्लोकों में बताई गई। तो इसमें ये कहा गया है कि अदलख अरणी एक ऋषि थे। अदलख अरणी हमारे सामने छंदोग्य उपनिषद के ऋषि के तौर पर आते हैं। छंदोग्य उपनिषद का जो बड़ा प्रसिद्ध महावाक्य है तत्त्वामसि, ये वाक्य महावाक्य अद्दौलक अरुणि ने अपने बेटे श्वेत केतु को ही बताया था, उसको आत्मज्ञान देते हुए। तो लोमाश ऋषि कहते हैं कि अद्दालक अरुणि का एक बहुत ही प्यारा समर्पित शिष्य था, उसका नाम कहोड़ था। वो कहोड़ की सेवा, उसके ज्ञान अर्चन, बाकी सब चीजों से काफी प्रसन्न हुआ। तो उसने अपनी बेटी सुजाता का कहोड़ के साथ शादी कर ली। और फिर सुजाता गर्भवती हो गई। तो साथ के साथ उन्होंने अपनी कुटिया बना दी वहीं आश्रम के आसपास। तो साथ के साथ कहोड़ खुद भी अपने गुरु के पास जाया करता था और उसके शिष्य भी हुआ करते थे। और वो दिन रात अध्ययन में लगा रहता था। ये जो दिन रात अध्ययन में लगा रहना, सुजाता का भी आसपास ही होना, अदल करने का ज्ञान कहना, इन सब बातों से एक जो बच्चा गर्भ में था वो ये पूरा ज्ञान अर्जित कर रहा था और काफी ज्ञानी हो गया था गर्भ में अंदर ही। और एक दिन ऐसा हुआ कि कहोड़ अपने शिष्यों को कुछ समझा रहा था, बता रहा था। तो उधर से गर्भ से ही इस बच्चे ने बोला
कि दिन रात तो लगे रहते हो अध्ययन में, लेकिन अभी भी तुम्हारा उच्चारण जो है सही नहीं। लुमाश ऋषि बताते हैं कि अपने शिष्यों के सामने इस तरह से टोके जाने पर कहोड़ को काफी गुस्सा आया, और उसने शाप दिया कि जैसे तुम्हारी सोच है वैसे ही तुम्हारे जिस्म में वक्र हो जाए 8 जगहों पर। तो इस कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। तो अभी बच्चा गर्भ में ही था, तो सुजाता ने अब ये चीज जो उसने शाप दिया था, तो इससे ये बात बहुत साफ हो गई कि बच्चे के 8 वक्र होंगे। तो सुजाता कुछ परेशान हो गई, तो उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब तो हालत ये है कि ये बच्चा है हमारा, वो भी ठीक हालत में नहीं है, और हमारे पास कुछ धन भी नहीं है, तो तुम जाके धन अर्जित करने की कोशिश करो। तो वहाँ उनके उस समय राजा जनक थे, वहाँ उनके वहाँ शास्त्रार्थ होता था। वहाँ एक पंडित था, भांदी, जिसने एक चैलेंज दे रखा था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, जो मुझे हराएगा वो मेरा सारा धन ले जाएगा, और जिसको मैं हराऊंगा, जो मेरे से हार जाएगा, उसको मैं पानी में डबोऊंगा। तो काफी ज्ञानी था कहोड़। तो अपने ज्ञान को लेकर, अपनी समझ को लेकर वो राजा जनक की उसमें शास्त्रार्थ में गया। वहां उसने बांडी से शास्त्रार्थ किया, वो हार गया और पानी में डबोया गया। लुमाश ऋषि बताते हैं युधिष्ठिर को कि जब ये बात अब्दुलक अरनी को पता चली, तो उसने अपनी बेटी सुजाता से कहा कि बच्चे से इस बात का उसको बच्चे को नहीं बताया जाएगा। तो अष्टावक्र पैदा हुआ। शाप की वजह से उसके 8 जिस्म पर 8 जगहों पर टेढ़ा मेढ़न था। तो वो फिर वहीं आश्रम में रहते हुए अदोलकर्णी को ही अपना पिता समझता था, और माँ उसकी सुजाता थी। उसी के आसपास इसी की उम्र में खुद अदोलकर्णी का एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम श्वेतकेतु था। जैसे हमने कहा कि छंदोग्य उपनिषद का जो लेटर पार्ट है, जो उसके लास्ट के 3 वो प्रकरण हैं, वो श्वेतकेतु को ही ज्ञान दिया हुआ है, और जिसमें तत्त्वमसि वाला महावाक्य आता है। तो एक दिन अष्टावक्र दालखरनी की गोद में बैठा हुआ था, उसको बाप समझते हुए। तो उधर से श्वेत केतु आया, उसने इसकी अष्टावक्र की बाह पकड़ के उसको अपने बाप की गोद से नीचे उतारा, और कहा कि जाओ अपने बाप की गोद में बैठो, ये मेरा बाप है। तो अष्टावक्र रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा सुजाता से, और उससे पूछा कि मेरा बाप कौन है, ये मेरे को ऐसे क्यों उठा दिया। तो इस पर सुजाता ने अष्टावक्र को वो पूरी कहानी सुनाई। तो अष्टावक्र को जब इस बात का पता चला, तो वो उठा। अभी तक वो कुछ 12 साल का बच्चा हो गया था। ज्ञान तो उसने गर्भ से ही अर्जित करना शुरू कर दिया था। तो काफी ज्ञानी था वो। तो उसने श्वेत केतु, जो उसके साथ ही का लड़का था, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो उसका मामा हो गया, तो उसको लेके ये राजा जनक के उसमें पहुंच गए, जो जहाँ वो शास्त्रार्थ था। अब वहाँ उसकी बात होती है। वहाँ दरबान था, दरबान ने उनको बच्चा समझ के अंदर जाने नहीं दिया, तो उनके साथ बहसा बहसी हो गई। तो ये अष्टावक्र ने फिर उसको इस चीज पर मनवा लिया कि वो काफी जानी ज्ञानी है। तो उसके बाद उसने उसको राजा जनक के पास जाने दिया। ये कह रहा है कि मुझे बांदी से शास्त्रार्थ करना है। तो राजा जनक ने कहा कि पहले मैं देखूं भी तुम्हारे में है वो गुण। तो वो उससे 2-3 बातें पूछता है, तो उसके बाद
उसको कहता है हाँ ठीक है, तो वो बांदी से शास्त्रार्थ करता है। तो बांदी उससे कहता है कि ऐसा है, मैं एक श्लोक कहूंगा, तुम उसके बाद उसका जवाब दोगे। जो उनकी का शास्त्रार्थ है वह एक दो तीन चार इन गणित के इन अक्षरों, इन फिगर्स के ऊपर ही चलता है। तो बांदी बोलता है, अग्नि एक है जो अलग अलग चीजों में चमकता है, और एक ही सूर्य है जो पूरी सृष्टि को रोशन करता है, और एक ही वीर है देवराजा इंद्र जो सबके ऊपर भारी पड़ता है। तो इसका जवाब अष्टावक्र देते हैं, इंद्र और अग्नि दो सखा हैं जो हर जगह घूमते हैं। देव ऋषि भी दो हैं, नारद और पर्वत। अश्विन भी दो हैं, और बैरिया और बर्था दो मिलकर एक जोड़ बनाते हैं। इस तरह से ये उनका शास्त्रार्थ आगे चलता है। उसके बाद बांदी तीन की बात करता है, अष्टावक्र चार में जवाब देता है। इसी तरह से करते करते ये बांदी 13वें पर पहुंच जाता है। 13वें में बांदी बोलता है, 13वीं जो तिथि है वो सबसे मुबारक है, और और जमीन के पूरी जो धरती है इसके 13 द्वीप माने गए हैं। उसके बाद वो चुप हो जाता है। दूसरा वो ये जो श्लोक है, श्लोक में दो दूसरा हिस्सा होता है, वो नहीं कर पाता है और चुप हो जाता है। इस पर लुमाश कहते हैं, फिर अष्टावक्र ने इसका दूसरा हिस्सा बोला, केशी की से ही तेरा यज्ञों का चलन चला आ रहा है, और अति छंद में 13 अक्षर होते हैं। इस तरह से इसने अष्टावक्र ने बांदी को हराया, और उसके बाद काफी वार्ता होती है। तो अष्टावक्र क्योंकि उसके बाप को डबोया गया था, तो वो उसको बांदी पर बहुत गुस्सा है। वो राजा जनक से कहता है कि बांदी को वही सजा दी जाए जो उसने सारे ब्राह्मणों को दी है, इसको भी पानी में डबोया जाए। तो उस पर बांदी वहां कहता है कि मैं असल में वरुण देवता का बेटा हूं। जिस वक्त यहाँ राजा जनक के यहाँ ये का काम शुरू हुआ, उसी वक्त वहां भी जो वरुण देवता हैं, वरुण देवता पानी के देवता हैं, पानी में रहते हैं, तो वहां पर भी यज्ञ आरंभ हुआ। और जो मैं ये ब्राह्मणों को हरा हरा के पानी में डबोता था, तो मैं इनको उसी यज्ञ में बेच रहा था, और आज की डेट में वो सारे के सारे वो यज्ञ समाप्त हो चुका है, और वो देखो सारे ब्राह्मण आ रहे हैं। और उसी में कहोड़ भी वापस आ गया, उधर पहुंच गया। तो फिर भी अष्टावक्र जो कहता है कि नहीं, इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो उस पर बांदी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे अपने पिता वरुण देवता के पास जाने का ये अवसर इस तरह से तुमने तैयार किया, तो मैं चला जाता हूँ। और वो पानी में घुस जाता है। तो उसके बाद जो सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, राजा जनक होते हैं, वो सब के सब अष्टावक्र की प्रतिष्ठा करते हैं। और अष्टावक्र अपने बाप और अपने मामा श्वेतकेतु के साथ अपने आश्रम में चली जाते हैं। तो वहां पर एक दरिया है, वो लुमाश ऋषि उनको बताते हैं कि ये सुमग्ग नदी है, और इसी में फिर जो कहोड़ है, कहोड़ अपने बेटे को कहता है कि तुम इस नदी में नहाओ। वो उस नदी में नहाता है, और उसके बाद वो उसके सारे अंग सीधे हो जाते हैं। ये कहानी है, ये जो बताया गया है, ये महाभारत में है।
एक चीज जो इस पूरी कहानी में है, मेरे को ये चीज नहीं समझ आई कि ये अष्टवक्र, 8 जगहों का टेढ़ापन, कहोड़ ने उस गर्भ में बच्चे को 8 जगहों का टेढ़ापन क्यों बोला। ये इस बात से इस कहानी को देखते हुए समझ नहीं आया। जो इस कहानी में ये है कि जो इसकी संस्कृत टेक्स्ट है उसमें भी ये बात साफ नहीं होती है कि अष्टवक्र, 8 जगहों की वक्रता क्यों कर हुई, ये कैसे सामने आई। ये तो बात साफ है कि कहोड़ को गुस्सा आया और कहोड़ ने अपने बेटे को शाप दिया, वो तो ठीक है। लेकिन इसका ये 8 वक्र, ये बात किस तरीके से कैसे हुई, ये इस बात का उसमें पता नहीं चलता है। मैंने ये जो संस्कृत टेक्स्ट है इसकी महाभारत की, महाभारत के बारे में ये बात भी जानने योग्य है कि महाभारत के 3 रिसेंशंस हमारे पास हैं। एक तो जय महाभारत, दूसरा भारत वाला, और तीसरा है उग्र शव। जय महाभारत वो महाभारत है जो खाली लड़ाई के साथ है जुड़ा हुआ, और कहा जाता है कि व्यास जी ने इसको बोला और गणेश जी ने साथ 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 के साथ लिखा। तो दूसरा जो भारत है, कि इसमें जो जय महाभारत है उसमें 8,800 के करीब श्लोक हैं, और भारत में 24,000 के करीब हैं। और जो वर्षन आजकल जो कंप्लीट वर्षन जिसको कहते हैं, वो अग्रश्वा महाभारत, उसमें 1 लाख के करीब है। और अब इस 1 लाख की दूसरी बात भी है कि ये 1 लाख का जिक्र जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें ये गुप्ता पीरियड यानी कि 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास इस चीज का वर्णन मिलता है कि महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं। खैर, तो ये कहानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास बाद का विस्तृत रामायण महाभारत है उसमें ये सारी गाथाएं हैं, उसी में अष्टावक्र का की बात है, और उसमें ये कहा गया है। तो उसका एक वर्षन भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसको ये कहा जाता है क्रिटिकल एडिशन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे महाभारतों को मिला के उसमें से जो सही है वो निकाला है। तो उसमें भी मैं बात जो कर रहा था कि जो अ, अष्टवक्र, 8 टेढ़ा मेढ़ा क्यों, उसमें भी उसमें जो टेक्स्ट है उसकी उसमें कहीं पर ये 8 वक्रों की बात नहीं होती है। खैर, अब हमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाता है कि कहोड़ ने गर्भ में अपने बच्चे को 8 जगहों पर वक्र होने का शाप क्यों दिया। ये एक जो अष्टावक्र के बारे में कहा जाता है, ये एक वर्णन है जो लुमाश ऋषि के जबानी आता है महाभारत में, यानी कि बड़े वाले महाभारत में, उग्रश्रवा महाभारत में है। तो इसके बगैर अलावा दूसरे भी हैं, हम अगले में उनकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।